चलिए, यहाँ आज हम लोग देखेंगे इसमें कि टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन किया जाए, इसका क्या महत्व होता है, उसी को समझाने के लिए यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। जल ही जीवन है, जो आपको बच्चे से बताया जा रहा है। जल ही जीवन है, इसका अर्थ है कि जीवन तो महत्वपूर्ण है और उसके लिए आपको जल बहुत ही जरूरी है। मीन्स इस स्टेटमेंट से बताया जा रहा है कि जल का कम से कम उपयोग करें। मिसयूज मीन्स मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है, जितना जरूरी हो उतना उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जल संकट आगे आ सकता है, ऐसा दृश्य देखा जा रहा है। उसी प्रकार हम लोग अपने जो टारगेट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नहीं एक जॉब मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे छात्र आप लगातार प्रयास करते हैं, किन्हीं को 2 साल, किन्हीं को 3 साल, किन्हीं को 10-10 साल भी लग जाता है। तो आखिर ये फर्क क्या है, उन सारे बातों को समझना है। 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी लगता है, तो इसमें एक एक्यूरेट टाइम का कैलकुलेशन अगर किया जाए तो हमारे ख्याल से 3 से मैक्सिमम 5, अपने अपने लेवल के अनुसार जो है ये 3 से मैक्सिमम 5 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नियमता। तो 3 साल के अंदर में ही आपको जॉब हो जाना चाहिए, बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम यही होता है। लेकिन थोड़ा लेट भी हो अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम आप जब से तैयारी करते हैं तो 5 साल लगना चाहिए। तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो 3 से 5 साल का जो एक रेंज दिया गया है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन किया जाए इसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, जब हम किसी भी चीज़ के लिए काम करते हैं, एक हमारा टारगेट होता है, एक लॉन्ग रन में हम उसकी तैयारी करते हैं, उस पर विचार करते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी बनेगा, उसमें किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। तो आज इस जॉब तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये तो कंसेप्ट है ही कि इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मीन्स जो वो पूछेगा, जो आपका सिलेबस है, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो कंफर्म है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए किसका, तो जो बात आपसे पूछा जाएगा उन सारे सिलेबस का। तो पहला पॉइंट यह है कि नॉलेज होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि हम पढ़ाई करते रहेंगे, नॉलेज हो जाएगा तो जॉब हो जाएगा। ये बहुत सही नहीं है ना। हम पढ़ाई करेंगे, नॉलेज होगा, ये सही है, और नॉलेज होने से जॉब होने में आपको सहूलियत होगा, ये भी सही है। लेकिन इसके अलावा यहां पर जो है ना, कुछ टेक्निकल बात को दिमाग में रखा जाता है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जब हम वहां पर टेक्निकली सोचते हैं, नॉलेज तो जरूरी है, वो बेस है आपका, लेकिन टेक्निकली जब सोचते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट ज्यादा होता है। आप देखते होंगे कि कुछ आदमी जो है सेम काम करने में परेशान ज्यादा नजर आता है और कुछ आदमी कम परेशान नजर आता है। तो कम परेशान जो भी नजर आता है ना, उसका अर्थ क्या है कि नॉलेज तो दोनों को है, लेकिन कम परेशान वाला आदमी जो है ना, टेक्नोलॉजी अपना एक अच्छा बना लिया, एक सही सिस्टम से वो जाता है, तो परेशान आपको कम दिखेगा। इसलिए यहां पर सीखना है कि नॉलेज के साथ कौन सा टेक्निकल अप्रोच आपको चाहिए जो मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगा। इस नॉलेज को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई तो ज्यादा से ज्यादा करना ही पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करना पड़ता है, जैसे मैथ्स है, जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। लेकिन जिस चीज का आप तैयारी करते हैं, जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल देते हैं, एसएससी सीएचएसएल देते हैं, तो इन दोनों के लिए आपको मैथ्स के साथ जीएस या जीएस के साथ मैथ्स, है ना, इस पर पकड़ ज्यादा बनाना ही पड़ेगा। जब हम एसएससी का बात करते हैं, वो आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी इंटर लेवल हो गया, या आपको बिहार एसएससी या किसी भी स्टेट का एसएससी। लेकिन उसी प्रकार यहां से जब हम रेलवे का बात करें तो वहां पर भी मोटा मोटी कंसेप्ट यही है कि जीएस और मैथ्स पर पकड़ आप अच्छा बना लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। इसका अर्थ ये कभी नहीं निकालिएगा कि बाकी जो सब्जेक्ट्स दो आपका बच जा रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना। वो भी उतने ही मेहनत से आपको पढ़ाई करते रहना, लेकिन आप स्कोर इसमें ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। अब इसके अलावा आता है, जैसे कोई बैंक का तैयारी करता है, तो बैंक वाले में क्या है, आपको रीजनिंग और मैथ्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, ये थोड़ा सा चेंज हो गया आपका, यही टेक्नोलॉजी आपको बता रहा है, जो टेक्निकल चेंज हम करते हैं। नॉलेज तो सिलेबस का पूरा हो ही चुका है, उसके बाद में जो है, जैसे आप बैंक में जाना चाहेंगे तो आपको रीजनिंग और मैथ्स पर पकड़ ज्यादा बनाना पड़ेगा। पीओ में जाना चाहेंगे, करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है जीएस, जो ट्रेडिशनल है, स्टैटिक है, वो सब नहीं पढ़ना पड़ता है। ये सब जो है ना टेक्नोलॉजी में आपका आता है कि टेक्निकली हम अपने आप को चेंज कैसे करेंगे, वो यहां पर बताया गया। अब आइए, इस टेक्निकल अप्रोच में सबसे बड़ा हेल्प होता है आपका इसी का, ये जो रोल है ना आपका टेस्ट सीरीज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा इसी टेस्ट सीरीज का करेंगे। यहां तक तो आपको ला दिए, इसके आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हम टेस्ट सीरीज के बारे में सोचेंगे कि टेस्ट सीरीज क्या होता है, ये क्यों फायदा देगा, वो सब। देखिए, सबसे पहले हमारे यहां आपको 10:15 AM टाइम बॉन्डेड नहीं होता, ऐसे आपका 10:15 AM ये आपका टेस्ट सीरीज चलता है।
जो अभी स्टार्ट ही फिर से किया गया है, चलता है, फिर बीच में ब्रेक होता है, फिर समय आता है जब उसका डिमांड, तो फिर आपको चलता है। जैसे ये टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट है, आज जो है आपका फिर एक टेस्ट 1 हुआ है। ये अभी इसमें पेपर जो दिया गया वो आपको CHS लेवल का, तो आपको पेपर जो मिलेगा वो CHSL के लिए मिलेगा, कभी CGL के लिए मिलेगा, मिक्स्ड किया जाएगा, कभी आपको रेलवे के लिए होगा। तो ये इन सारी चीज़ों का अभी हम लोग जो है कोशिश करेंगे। अब ये जब टेस्ट होता है तो इसमें जैसे वो क्वेश्चन देता है बिल्कुल उसी आधार पर क्वेश्चन आपका होता है। कुछ प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन आपको रहता है और कुछ उसमें मॉडल हो जाता है। ये ऐसा पेपर आपका होता है जो आप लगातार जब देते जाते हैं तो इसी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। डिजिट बदलेगा, कंसेप्ट मोटा मोटी वही रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये जो हुआ, इसमें जब आपका 25 क्वेश्चन मैथ्स का होता है, इस 25 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। ठीक है, ये आपका डिस्कशन, और जब डिस्कशन अभी इसका जो है आपको मंडे को किया जाएगा और वही 10:15 AM के आसपास ये डिस्कशन होगा। अभी जो ये चला है वो तो ऑफलाइन ही चला है, लेकिन इसको फिर ऑनलाइन में भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, अभी ऑफलाइन है, बाद में इसको जो है ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा। ये तो जो बाहर के छात्र हैं वो ऑनलाइन के थ्रू अपना टेस्ट दे करके इस पर डिस्कशन ऑनलाइन में देख लेंगे, और जो ऑफलाइन करते हैं वो आप पटना में आकर के पढ़ते हैं तो वो आपका ऑफलाइन का सिस्टम हो गया। इसे ऑफलाइन में डिस्कशन आपका 10:15 में होगा मंडे को। अब ये जो डिस्कशन होता है टेस्ट सीरीज में, आप जब परफॉर्म करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दिया जा रहा है। जैसे देखिए, आप बहुत सारे छात्र जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट सीरीज में टेस्ट 1, टेस्ट 2 ऐसा करके ये मान लीजिए आगे चलता जा रहा है, ऐसे करके ये चलेगा। तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि टेस्ट 1 दिए, नंबर 25 में जो है ना 10 आया, टेस्ट 2 दिए उसमें मान लीजिए 8 आया। तो अब कुछ छात्र यहीं से जो है ना स्किप कर जाते हैं कि नहीं टेस्ट जो है नहीं देंगे क्योंकि नंबर नहीं आ रहा है। डिससेटिस्फैक्शन अपने आप में आ जाता है, ये बट नेचुरल है, आएगा, ह्यूमन बीइंग आप है, ये आना ही है। क्योंकि जब हम जीतते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, हम वो काम करने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब हम हारने लगते हैं तो उससे दूर भागना शुरू करता है आदमी। लेकिन बोलिए, आप इसको पीसफुली सोचिए कि अगर 10-8 ऐसा नंबर आ रहा था तो आ तो रहा था ना, अगर हम प्रयास करते तो ये आगे जो है ना यहाँ लगातार अगर रहते तो धीरे धीरे हो सकता था कि ये 11, 15, 17 ऐसा करके ये एक लेवल आपको आने लगता। और ये जब लेवल आता ऐसे करके तो निश्चित रूप से आपको यहां पर आने के बाद में सिलेक्शन का चांसेस लगभग 100% हो जाता है। बस हम इसी जगह पर मिस्टेक कर जाते हैं जो आपको हम दिखा देते हैं। यहां से बहुत सारे छात्र जो है दूर भाग जाते हैं। यह हकीकत बताया जा रहा है कि टेस्ट में रिजल्ट जब खराब होता है तो छात्र टेस्ट देना ही बंद करते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। इसको आप याद कर लीजिए कि टेस्ट में नंबर आपको जितना भी आए वो फ्लक्चुएटिंग होगा, माइनस में भी आए, 0 आए, ठीक है, 2, 4, 5 नंबर आए 25 क्वेश्चन में, फिर भी टेस्ट अगर आप देते रहेंगे तभी एक रास्ता निकल जाएगा जो आपको आगे में 5, 7, 15, 20, 25 में जो है ना 22, 23 नंबर तक आने लगेगा। ये दावा है मेरा। इसलिए आप टेस्ट जरूर दिया करिए, क्योंकि टेस्ट नहीं देने से जो हम भागते हैं तो और कमजोर होता है। भाग के आप क्या करते हैं, फिर पढ़ते रहते हैं। आप एक काम करते हैं, सफलता के लिए आपको पहले ही बताया गया आज अभी कि नॉलेज जरूरी है, तो आप ये काम करते रहते हैं। लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि नॉलेज के साथ साथ जो है टेक्निकल बात में एक टेस्ट सीरीज हो जाता है जो आप लगातार ज्वाइन करते हैं, अपने आप से खुद घर पे भी दे सकते हैं। तो ये जो है ना एक्चुअल में आपको जो है ना सही कम समय में निश्चित रूप से जॉब दिलाता है, वो टेस्ट सीरीज ही होता है। नॉलेज तो फंडामेंटल है, वो आपको चाहिए। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, जो कैपिटल बोलते हैं। ये एकदम सत्य है, बिना पूंजी का व्यापार जल्दी नहीं होता है, पूंजी तो चाहिए। नहीं बोलिए, क्या पूंजी किसी को दे देंगे, जैसे आप किसी को 500 करोड़ दे दीजिए और उसको बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है तो 500 करोड़ डूबेगा। लेकिन किसी को आप 10 करोड़ भी देंगे ना, बिजनेस का नॉलेज है, उसको कोर्स किया है, खूब नॉलेज है, तो वो उसको बहुत आगे बढ़ा के ले जाता है। इसलिए क्या है कि सिर्फ जो है ना पैसे मीन्स कैपिटल से बिजनेस नहीं किया जा सकता ऑल द टाइम। इसलिए कैपिटल के साथ साथ आपको जो है एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी चाहिए, और वही आपके इस एग्जामिनेशन के लिए नॉलेज के साथ टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना। टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा देंगे इससे क्या फायदा होगा वो अब आपको बताते हैं। देखिए, जब हम टेस्ट सीरीज में टेस्ट देना शुरू करते हैं
तो ये लगातार जब आपका यहाँ पर टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये सब होने लगता है तो इसमें क्या फायदा होता है, जैसे देखिए बोले टेस्ट 1 में टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था जो आपसे नहीं बना था, एक एग्जाम्पल। तो जब नहीं बना था तो जब आप टेस्ट 2 दिए उसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन शायद नहीं था, सपोज टेस्ट 3 में फिर टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आ गया और ये वही क्वेश्चन है, अंक केवल बदला गया, आपको जरूर यहां पर स्ट्राइक करेगा कि ये तो वही क्वेश्चन है जो टेस्ट 1 में आया था, डिजिट भले जो भी चेंज किया गया है, तो ये यहां पर आपको जो है ना बनता है। टेस्ट सीरीज का यही फायदा है, आपके मन में ये तुरंत आएगा कि ऐसा क्वेश्चन जो है ना टेस्ट 1 में था और हमसे नहीं बना था, आप तो उसके बाद में गैप जो मिला तो घर पे उसको फिर से देखे थे, तो इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से मिल गया और वो क्वेश्चन जब आया तो आपको बनने लगा। इसलिए टेस्ट सीरीज में जो आपका पिछले टेस्ट में नहीं बनता है, अगले टेस्ट में जब उस नेचर का क्वेश्चन आता है, उसके आसपास का भी आता है, तो वो निश्चित रूप से बनता है। ये हमारा दावा है, क्योंकि हम जिस छात्र को भी गाइड करते हैं वो सारे छात्र सफलता में जो है ना अपने भी बताते हैं कि टेस्ट का ही बहुत महत्व है और टेस्ट से ही जो है ना हमारा रिकवरी ज़्यादा हुआ। जब आप ये सब काम करेंगे लगातार, इसमें कोई गिनती नहीं करिएगा, सीधा हिसाब है कि जब तक जॉब नहीं होता है तब तक टेस्ट लगातार देते रहना, ठीक है। जब हमारा रियल एग्जामिनेशन 20 दिन 25 दिन 1 महीना बच जाता है तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करते हैं, मीन्स एक दिन में 2-2 टेस्ट देते हैं और बाकी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब आपको 1 साल के बाद देना या अभी 10 महीना टाइम है तो हम वहाँ पर जो है पर डे 1 ही टेस्ट देंगे या इवन वीक में जो है 3-4 टेस्ट देंगे। ये आप मैनेज कर सकते हैं कि पहले थोड़ा कम कम दीजिए और जब मंजिल नज़दीक आ जाए 1 महीने का समय बचे तो आप 1 महीने में आपको पर डे जो है 2-2 टेस्ट दिया करिए, तो 30 दिन में 60 टेस्ट हो जाएगा, तो आपका परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए इस जॉब को लेने के लिए टेस्ट सीरीज जो है महत्व रखता है। अब आप सारे छात्र जो है यहाँ पर ये सुन लीजिए कि आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा वो चीज़ देखिए। टेस्ट सीरीज के लिए ऑफलाइन के बच्चे झा क्लासेस नया टोला पटना आएंगे और जो समय आपको बताया जाएगा, जैसे अभी आपका 10:15 AM है ऐसा करके, तो इसमें आप टेस्ट दे देंगे और टेस्ट जैसे ही होगा तो उसके बाद में उसका डिस्कशन हो जाएगा, टेस्ट डिस्कशन। ये अभी जो स्टार्ट किया गया उसमें MWF है, मीन्स मंडे वेंसडे और फ्राइडे, ये चीज़। तो जो पटना रहते हैं वो आप यहाँ पर नाटोला इलाका में आएंगे जहाँ क्लासेस में 10:15 बजे MWF में, ठीक है। लेकिन इसमें अभी फैसिलिटी आपको ये भी दिया जा रहा है कि जो यहाँ पर टेस्ट होगा उसका आपको जो है ना वीडियोस या समटाइम्स लाइव वो आपको जो है यूट्यूब पर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये यूट्यूब पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो झा क्लासेस पटना, आप इसको नोट कर लीजिए। जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए अभी बोला जा रहा है झा क्लासेस पटना ऐसा। तो आप इस यूट्यूब से जो है जुड़ करके इन सारे चीज़ों का फायदा ले पाएंगे चाहे कहीं भी आप रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो लगातार लंबे समय तक देना चाहते हैं कि नहीं हमको टेस्ट के थ्रू पढ़ाई तो हो चुका है और टेस्ट बैच फिनिश हो गया है, अब लगातार घर पे ही पढ़ते हैं, तो वो वैसे बच्चे जो पेड लेना चाहेंगे वो ऑफलाइन में भी कर सकते हैं पेड के लिए, और वो आपको कैरियर एजुकेशन ऐप पर जा सकते हैं। इस पे ऑलरेडी जो है आपका एक बार टेस्ट सीरीज जो चला था उसका वीडियो जो है वो कोर्स भी अभी भी दिया हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी परचेज कर सकते हैं। तो कैरियर एजुकेशन ऐप, इससे जो है आप पेड कोर्स भी खरीद सकते हैं उसी टेस्ट सीरीज का ऐसा। तो ये आपको 3 सिस्टम बता दिया गया कि लगातार अच्छे तरीके से करने के लिए आपका ऑनलाइन में कैरियर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसमें आप परचेज कर लेंगे जो टेस्ट सीरीज का बैच होगा, उसी बैच में आगे भी इसका जो है अभी जो आएगा वो ऐड होता चला जाएगा। और जो ऑफलाइन वाले हैं वो झा क्लासेस नाटोला पटना में आएंगे, अभी 10:15 का टाइम दिया हुआ है, और ऐसे ही जो आपको चलता है रैंडमली वो आपको जो है यूट्यूब पर, तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज यहाँ का जो भी होगा उसमें जो भी वीडियो जिस पर देना होगा वो आपको दिखेगा और उसके अनुसार काम करेंगे। तो झा क्लासेस पटना यूट्यूब। चलिए आज एक इंपॉर्टेंस बताया गया कि टेस्ट सीरीज हम क्यों ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है, तो आप सारे छात्र जो है सीख लीजिए। एक बार फिर से अंत में सुन लीजिए लास्ट कोटेशन कि नॉलेज एक अलग चीज है, वो जरूरी होगा, नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, मैथ्स इंग्लिश यस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फाइनल सफलता कम से कम समय में मिले और परफेक्टली मिले, अच्छा रैंक आ जाए, इन सारे बातों को अगर आपको अचीव करना है तो निश्चित रूप से आपको नॉलेज के बाद मेन रोल हो जाता है टेस्ट सीरीज का।
इसीलिए टेस्ट सीरीज आप अपने दीजिए या कहीं जाकर दीजिए या ऑनलाइन करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज से आपका रिवीजन होगा, स्पीड बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगा। जो बात हम भूलते हैं वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तो स्पीड भी बढ़ जाएगा, मेमोरी भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप एक बार टेस्ट सीरीज का लगातार 50, 60, 70, 80, 100 टेस्ट दे करके तो देखिए कितना जल्दी जॉब आपको मिल जाता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं टेस्ट के डिस्कशन में।